कौन कर रहे? आप सभी को सलाम। हायर डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया कि हम परमेश्वर के कलाम को जो है वो पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और उस पे चलने की कुव्वत खुदा से जो है वो मांग सकते हैं। हम ऑलरेडी जो है लय व्यवस्था की पुस्तक पढ़ रहे हैं और आज हमारा 7वां अध्याय है और उसकी 21 से जो है हम आज पढ़ेंगे। पर हम ऑलरेडी थोड़ा सा रिवीजन कर दें कि जो लय व्यवस्था उसका साथ है उसमें हमने दोष बलि के बारे में देखा और फिर उसके बाद हमने जो है मिलाप वाला बलि जो थी, मेल बलि यानी उसके बारे में और होम बलि के बारे में जो है और थोड़ी सी डिटेल्स जो थी वहां पर देखी थी। पर आज जो है हम अपने 21 अध्याय, सॉरी 21 वचन से जो है वो आगे पढ़ने वाले हैं। सो इससे पहले कि हम अपनी नेक्स्ट आए 22 सॉरी उसको पढ़े, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। खुदावन, आप हमें हमारे अपने अपने सबके कामों से खुदावन आपने हमें ये वक्त दिया ताकि हम इस शाम खुदावन आपके चरणों में आ सके, आपके कलाम को पढ़ सकें, सुन सकें और खुदावन आपकी गहरी बातों को हम समझ सकें। हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं खुदावन, अपनी आंखों को, ताकि ये आंखें आपकी महिमा को देख सकें, ये कान आपकी आवाज को सुने और ये जुबान आपकी तारीफ कर सके। हमारी गुनाह गलतियों को आप माफ कर दें और अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें और होने दे प्रभु कि हम आपके बेटे और बेटियां कहलाया सकें। हमारी प्रार्थना है कि आप इस अध्याय को खुदावन हमसे शेयर करें, हमें सिखाएं। आप बोलें और हम सुने, आप बढ़ें और हम करते चले जाएं और आपका नाम मुबारक ठहरे। हमारी गुनाह गलतियों को एक बार फिर माफ करते हुए हमें एक मन और एक रूह में से भरकर खुदावन अपने कलाम की बातें हमें समझाएं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सो आइए देखते हैं लय व्यवस्था उसका 7 और उसका 22वां वचन। सिस्टर सिमरन, आप हमारे लिए पढ़ दें। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से इस प्रकार कह कि तुम लोग ना तो बैल की कुछ चर्बी खाना और न भेड़ व बकरी की, और जो पशु स्वयं मर जाए और जो दूसरे पशु से फाड़ा जाए उसकी चर्बी और काम में ले लाना, परंतु उसे किसी प्रकार से खाना नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने किसी भी मुर्दा जानवर की आ, आ, फैट को और मांस को खाने के लिए जो है वो मना किया है। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि न्यायियों की पुस्तक में जब समसून अपने जिस शेर को उसने मारा था उस शेर में मधुमक्खियां जो है वो अ, मधु दे रही थी, तो उसने वहां से मधु खाया। और हम इस वाक्य को जो है वो पढ़ भी चुके हैं कि उसने अपने माँ बाप को भी दिया और बताया नहीं कि ये मधु जो है उसने कहाँ से लिया, क्योंकि उसे मालूम था कि खुदा का हुक्म जो है वो ये कहता है कि किसी भी मरे हुए पशु से कुछ भी खाने के लिए इजाजत नहीं देता है। तो वहां पे बाइबल में लिखा है कि उसने ये भी पाप जो है वो किया। सो आहिस्ते आहिस्ते उसके जीवन को अगर हम देखें तो आहिस्ते आहिस्ते उसने हर एक खुदा के हुक्मों को जो है वो तोड़ा जो खुदा ने उससे कहे थे कि वो ना करना। बट हम न्यायों उसका 14 अध्याय उसकी 9वीं आयत में देख सकते हैं कि उसने जो है ये भी पाप किया। सो क्यों खुदा ने कहा कि हमें मरे हुए जानवर जो किसी से फाड़ा गया हो या किसी जानवर के द्वारा जो है उसको मारा गया हो, तो उसकी चर्बी जो है वो किसी भी तरह से काम में ना लेकर आना और किसी प्रकार से उसे ना खाना। क्योंकि आप देखेंगे कि बर्ड किंगडम में जितनी जानवर जो है वो रास्ते में मर जाते हैं तो उनको चीलें जो हैं वो आके खाती हैं। वो इसलिए खाती हैं क्योंकि एक स्पेसिफिक खुदा ने जो है जानवरों की एक व्हाट यू कॉल स्पीशीज बनाई है जो कि सफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।
अब जब हम लैवावस्था में 11वें अध्याय में जाएंगे तो हम शुद्ध और अशुद्ध पक्षियों के बारे में जब सीखेंगे, या शुद्ध या अशुद्ध जानवरों के बारे में सीखेंगे, तो वहां पर जो ये स्क्वेंजर्स हैं, या जो इस गंदगी को साफ करते हैं मरे हुए जानवरों को खाकर, उनको बाइबल जो है वो अनक्लीन कहती है। और उन्हें खाने को जो है खुदा ने मना किया है। और साइंटिफिकली उनको इसलिए खाने को मना किया गया है क्योंकि उनके उनके जो शरीर में टॉक्सिन है, उनके शरीर में जो गंदगी है, वो गंदा फूड खाने के कारण उससे जो है इंसान बीमार हो सकता है। सो इसलिए खुदा ने ये चीजें जो है वो इंसान को मना की थी, अपनी कौम को स्पेशली, जो कि पवित्र राजधारी पर समाज था, पदधारी समाज था, उनको जो है ना पवित्र होने के लिए परमेश्वर ने ये हुक्म दिया कि वो किसी भी मरे हुए जानवर में से नहीं कुछ खाएंगे, और ना ही उसकी चर्बी किसी भी काम के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। और इनफैक्ट अगर देखा जाए, हम जब साइंस पढ़ते हैं, जब हम बच्चे थे, तो वहां पे फूड चेन का जो है वो इस्तेमाल, फूड चेन के बारे में जो है वो सिखाया गया था। फूड चेन में ये था कि हम हर एक इंसान को जो है वो खाना मिल रहा है, किस तरह से कि जैसे एक पक्षी है, पक्षी कीड़ों से खा रहा है, और पक्षियों से जानवर खा रहा है, और जानवरों से जो है वो इंसान खा रहा है। सो इस तरह से ये फूड चेन चल रहा है, जिससे क्या है कि पूरा इन्वायरमेंट जो है वो साफ रहता है। और खुदा ने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इस तरह से किया है कि वो सारी चीजें जो है पच कर जो है वो बाहर निकल जाती हैं, जो कि खाद के लिए इस्तेमाल होती है, और वहां से जो है वो पेड़ जो है वो खाद पाते हैं। सो इट्स अ चेन कि हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, और हमें एक दूसरे की जो है वो परवाह करनी चाहिए। पर इस चेन में खुदा ने जो है क्लीन और अनक्लीन जो है फ्लैश के बारे में जो है उसका जिक्र किया है। सो इसलिए परमेश्वर किसी भी तरह से, क्योंकि पवित्र स्थान सेंचुरी जो है उसका पवित्र स्थान है, उसका घर है, और परमेश्वर पवित्र है, इसलिए कोई भी ऐसी चीज उस घर में नहीं आनी चाहिए जो कि अनक्लीन है। बहुत सारे क्रिश्चियन भाई बहन जो है वो पोक खाते हैं। हालांकि बाइबल में जो है पोक को अबोमिनेशन कहा गया है, यानी स्वाइन का जो भी मीट है वो अबोमिनेशन है खुदा के सामने। तो फिर भी वो खाते हैं। क्यों? वो ये सोचते हैं कि जो कुछ भी मेज पर आया है खुदा का नाम लेकर उसे हम खाएंगे। पर वो उस हवाले का जिक्र करते हैं जहां पर पौलुस जो है वो मूर्तियों के सामने भोजन रखने का, और लॉर्ड सपर के बीच में भोजन रखने का, और उसमें हम कहाँ पे सहभागिता करते हैं उसके रिलेटेड जो है वहां पर बात कर रहे हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि बाइबल वर्स में, यशाया की पुस्तक में ये साफ साफ लिखा गया है कि ये इज ए अनक्लीन फूड, और खुदा जो है इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि यशाया 65 उसकी 4 to 5 वर्स। ये कब्र के बीच बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते, जो सुअर का मांस खाते और घृणित वस्तुओं का रस अपने बर्तन में रखते, जो कहते हैं कि हट जा, मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूँ। ये मेरे नाक में धुएं व उस आग के समान है जो दिन भर जलती रहती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा कभी भी अपने जो हुक्म है वो बदल नहीं रहा। यशाया जो है वो लगभग, हम देखते हैं यीशु मसीह से 700 साल पहले का था। मूसा जो है वो लगभग 1400 साल पहले यीशु मसीह से थे। सो इन सदियों में भी खुदा का वचन जो है वो बिल्कुल भी टला नहीं, या बिल्कुल भी जो है वो चेंज नहीं हुआ, बदला नहीं। बल्कि वैसा ही वचन है जो यहाँ पे मूसा को हिदायत दी गई है, वही यशाया को हिदायत दी गई है। और लोग क्योंकि अनसुनी कर रहे हैं खुदा के हुक्मों को, तो खुदा उनसे क्या कह रहा है कि ये जो है वो मेरे लिए, ये लोग जो हैं दे आर नॉट गुड, अनक्लीन है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, अपने आप को इन सभी चीजों के साथ अनक्लीन किया है। सो इसलिए गॉड नोज बेटर, क्योंकि जब हम गाड़ी लेते हैं तो उसकी मैनुअल दी जाती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जिसने गाड़ी बनाई होती है उसे पता होता है कि इस गाड़ी को कैसे चलाया जा सकता है, कितनी हवा जो है वो अगले टायरों में होनी चाहिए, कितनी हवा जो है वो पिछले टायरों में होनी चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि क्या तेल पड़ेगा इसमें, यानी पेट्रोल पड़ेगा या डीजल से ये गाड़ी जो है वो चलेगी। अगर तो मैन्युफैक्चरर ने ये कह दिया कि ये पेट्रोल की बनी हुई गाड़ी है, और अगर हम उसमें डीजल डाल दें,
तो यकीन जानिए आपकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल नहीं चलेगी। गाड़ी थोड़ी देर चल के रुक जाएगी। इसलिए मैन्युफैक्चर कौन है हमारा? हु इज अवर क्रिएटर? और जिसने हमें बनाया है वो बेहतर जानता है कि हमारे शरीरों के लिए कौन सी खुराक जो है वो अच्छी है, और या फिर उसकी सेंचुरी में कौन सी चीज जो है वो आनी चाहिए और कौन सी चीज जो है वो नहीं आनी चाहिए। इट्स जस्ट कॉमन सेंस कि अगर वो पवित्र है तो अपवित्र चीज कभी भी जो है उसके मंदिर में नहीं आनी चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे समसून जो कि नाजरीन उसे कहा गया था, जिसको कि पवित्र कहा किया गया था कि उसकी माँ ने ना कोई स्ट्रॉन्ग ड्रिंक ली और ना ही उसकी माँ ने कुछ ऐसा मांस खाया जो कि खुदा के वचन के विरोध था, और फिर उसके बालों को भी जो है वो रेजर नहीं लगाया था, ताकि वो नाजरीन यानी वो अलग जो है वो सेट अपार्ट किया हुआ जो है वो बच्चा होगा। पर क्या होता है कि वो जो कि पवित्र ठहराया गया था, जिसके जिसके कारण खुदा ने अपनी कौम को आजाद करना था, उसने हर उस चीज के साथ अपने आप को अनक्लीन किया, और फिर करते 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 एक दिन जो है वो दुश्मनों के हाथों में जो है वो चला गया। इसलिए हम भी अगर इग्नोर करते रहेंगे, करते करते क्या होने वाला है कि हम भी जो है वो दुश्मनों के हाथ में यानी शैतान के हाथ में जो है वो चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर की हिदायतें हमारे लिए ऐसी मैनुअल बुक है जो बताती है कि हम कहाँ पर सेफ रह सकते हैं और कहाँ पर हमें नुकसान हो सकता है, कहाँ पर हम चलते रह सकते हैं या जिंदगी पा सकते हैं, और कहाँ पर हम मौत के वारिस होंगे। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा जो पशु किसी भी तरह से फाड़ा गया मारा गया है, उसकी चर्बी को किसी भी तरह से सेवन में ना लेकर आया जाए। एंड आई डोंट नो कि जो फैट या ऑयल हमें देते हैं वो कौन से जानवरों का जो है वो ऑयल दे रहे हैं हमें, बट समहाउ खुदा के वचन में ये हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए खुदा ने मना किया। आइए देखते हैं 26 आयत। जो लेवावस्था। कोई जो कोई ऐसे पशु की चर्बी खाएगा जिससे जिसमें से लोग कुछ यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाया करते हैं, वह खाने वाला अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। और तुम अपने घर में किसी भांति का लहू, चाहे पक्षी का चाहे पशु का हो, ना खाना। परमेश्वर जो है वो दो चीजों से बिल्कुल, जैसे हम ऑलरेडी इसको पहले अध्यायों में भी देख चुके हैं, मुझे आई फॉरगॉट द वर्स, जहां पर लास्ट आई थिंक फिफ्थ चैप्टर की लास्ट वर्सेस में आप देखेंगे कि वहां पे खुदा ने कहा कि ना लहू खाना और ना ही तुम्हें चर्बी जो है वो खानी है। इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंग कि जब खुदा ने ये कहा कि किसी भी पशु की चर्बी ना खाना और ना ही तुम जो है वो लहू खाना, चाहे किसी भी तरह का जानवर क्यों ना हो, तो यहाँ पे लिखा है कि खाने वाला क्या होगा? नाश हो जाएगा। पहला कुरिन्थियन उसका 3 उसकी 16 आयत, आइए देखते हैं पौलुस क्या कहता है। जी। मैंने तिफनाम के घराने को भी बपतिस्मा दिया, इसको पहला छोड़ मैं नहीं। सिस्टर जी, तीसरा अध्याय है उसकी 16वीं आयत। जी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? आमीन। आगे भी पढ़ दें प्लीज। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। यहाँ आमीन। पर हम ये देख रहे हैं कि वहां पर वेदी जो है, सेंचुरी जो है, अ, उसके हुक्म जो है जो दिए गए हैं, वो आज हमारी जिंदगियों के लिए हुक्म जो है वो ठहरा दिए गए हैं। जहां पे सेंचुरी लोगों के बीच में थी, अब हमारे ही बीच में खुदा अपनी हजूरी जो है उसको दिखा रहे हैं। इसलिए खुदा ने क्या कहा, जो मेरी सेंचुरी को, जो इस देह को खत्म करेगा, मैं उसको क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये खुदा का क्या है? मंदिर है। वो इसलिए खुदा का मंदिर है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें मोल खरीदा है। इसीलिए पहला कुरिन्थियन उसके 6वें अध्याय उसकी 19 आयत में जब हम आते हैं, आइए देखते हैं। पहला कुरिन्थियन उसका 6 और उसका 19 और 20 वचन। जी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है,
जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल ले गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। सो कैसे हम महिमा कर रहे हैं खुदा की? अपनी देह के। सो देह क्या कर रही है? अगर ऐसा है कि हम जुबान से खुदा की महिमा कर रहे हैं और हमारा देह पाप कर रहा है, हमारे देह जो है खुदा के हुक्मों के विरोध में काम कर रहा है, तो क्या वो देह नाश नहीं होगी? क्या वो देह नाश इसलिए होगी क्योंकि पहली बात कि खुदा हमारा क्रिएटर है जिसने हमें सिरजा है। दूसरी बात, सिर्फ सिरजा ही नहीं है पर उसने हमें मोल खरीदा है। कैसे? अपनी कुर्बानी देके, अपना लहू बहाकर उसने हमें डबल पेमेंट देके जो है हमें खरीदा है। और जब हम किसी भी तरह से कोई चीज अब बाजार से खरीद के लेकर आते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पड़ोसी जो है उस पे हकदार हों या पड़ोसी जो है उसका इस्तेमाल करें? नहीं होता। सो इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने हमें अगर अपने लहू से मोल खरीदा है, तो क्या ये चीज किसी और के इस्तेमाल के लिए, या हम कह सकते हैं कि अशुद्धता के इस्तेमाल के लिए, वो वाजिब समझेंगे इस बात को? फॉर इंस्टेंस, हम कुछ बर्तन लेकर आए हैं खुदा के भवन के लिए, और आप उसमें गाय और भैंस का चारा दे रहे हैं और गाय भैंस उसमें चारा खा रहे हैं। क्या ये राइट होगा? क्या ये एप्लीकेबल होगा प्रैक्टिकल लाइफ में? नहीं। तो नो कैसे हो नो नो। सकता है? कैसे हो सकता है कि जब खुदावन यीशु मसीह ने हमें मोल खरीदा है और यहां पर अपना वास बनाया है, तो हम इस जगह को, घोड़े खच्चर जिस जो भी जानवर है, उनकी इमेज को जो है वहां पे रख दें? इसीलिए तो प्रकाशित वाक्य में एक बीस्ट की इमेज की पूजा करने के लिए कहा गया। यानी खुदा की पूजा, जिसने आपको सिरजा है, जिसने आपका उद्धार किया है, आप उसका कहना नहीं मान रहे हैं, आप जानवरों का कहना मानने लग गए। यानी आप जानवरों की बात मान रहे हैं। जानवर का मतलब जो इंसानों से भी उनकी सोच, उनका स्टैंडर्ड, उसका उनका मॉरल स्टैंडर्ड जो है वो गिर चुका है, हम उनकी बातों को मान रहे हैं बनिस्बत की उसकी बात को जो कि हमसे भी जो है वो ऊंचा है। सो इसलिए पौलुस जब अपनी पत्रियों में बात कर रहे हैं, तो वो किसी भी तरह से पुराने नियम को नीचा नहीं कर रहे हैं या पुराने नियम को रद्द करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो पुराने नियम से और हमें गहराई से समझा रहे हैं कि ये देह खुदा का मंदिर है। क्योंकि यहां पर तो यीशु मसीह कुर्बान नहीं हुए। जब मूसा ने तंबू बनाया तो तंबू उनके बीच में था, बट जब यीशु मसीह कुर्बान हो गए हैं, तो वो क्लोजनेस, वो इंटीमेसी जो है वो ज्यादा बढ़ गई है हमारे लिए, क्योंकि अब उसने सिर्फ सिरजा नहीं है, अब वो हमारा क्या है? मुक्तिदाता है। सो इसलिए खुदा ने कहा जो इसे नाश करेगा या जो इसको खाएगा उसे नाश कर दिया जाएगा। सो इमेजिन कि जो हम खा रहे हैं, अगर वो राइट नहीं है हमारी हेल्थ के लिए, तो अल्टीमेटली खुदा ने तो जो सेकंड डेथ हमें देनी देनी है, बट आप देखेंगे कि आपकी बॉडी क्या होने लग जाएगी? बीमार होने लग जाएगी, बीमार पड़ जाएगी, और आप जो है अल्टीमेटली मर जाएंगे। कौन सा फैट खा रहे हैं? कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, और उससे जो है इंसान क्या हो रहे हैं? हार्ट अटैक हो रहा है, और हार्ट अटैक से जो है वो इंसान मरता जा रहा है। सो हम देख रहे हैं कि मेडिकली भी, फिजिकली भी, आई मीन टू से, उसका इम्पैक्ट है, और स्पिरिचुअली भी हमारे ऊपर उसका क्या है? इम्पैक्ट है। सो इसलिए खुदा ने जो चीजें कही हैं कि ना खाएं, कृपा उसे ना खाएं, क्योंकि खुदा इन चीजों को जो है वो पसंद नहीं करते हैं। बिकॉज ही इज अवर क्रिएटर, ही नोज बेटर कि कौन सी चीज जो है हमारे लिए सही है और कौन सी चीज हमारे लिए सही नहीं है। Amen? मैन। सो 27वां वचन प्लीज सिस्टर जी। हर एक प्राणी जो किसी भांति का लहू खाएगा, वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। हम्म। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से हर प्रकार कह कि वे जो यहोवा के लिए मेल बलि चढ़ाए, वे उसी मेल में बलि में से यहोवा के पास भेंट ले आएं। वे अपने ही हाथों से यहोवा को, हव्य को, अर्थात छाती समेत चर्बी को ले आएं, कि छाती हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाई जाए।
और याजक चर्बी को तो वेदी पर जलाएं, परंतु छाती हरून और उसके पुत्रों की होगी। आपको अगर याद हो तो हमने तीसरे अध्याय में पीस ऑफरिंग के बारे में यानी मेल बलि के बारे में सीखा था, जिसको तीन हमने जगह पे डिवाइड किया। पहली चीज कि जो फैट था वो खुदा को दिया जा रहा था, जो शोल्डर और ब्रेस्ट और राइट थाई था वो लेवाइट्स यानी लेवी लोग जो है उनको दिया जा रहा था, और जो बच जाता था वो जो ऑफरर था जो मेल बलि लेकर आया वो अपने घराने के साथ उसे खाता था। सो अब उसी की डिटेलिंग जो है वो दोबारा से सातवें अध्याय में जो है वो दी जा रही है। सो किस तरह से कि वो वेव ऑफरिंग की तरह जो पोर्शन लिवाइट को दिया जा रहा है वो वेव ऑफरिंग की तरह जो है हिलाकर बताया जा रहा है, और उसकी चर्बी जो है वो खुदा के वेदी में जो है जलाई जा रही है, और छाती हरून के पुत्रों को जो है वो दी जा रही है। और उसके बाद 32 वचन प्लीज। फिर तुम अपने मेल मली में से दाहिनी जांग को भी उठाने की भेंट करके याजक को देना। हरून के पुत्रों में से जो मेल बलि के लहू और चर्बी को चढ़ाए, दाहिनी जांग उसी का भाग होगा, क्योंकि इज़राइलियों के मेल बलियों में से हिलाने की भेंट की छाती और उठाने की भेंट की जांग को लेकर मैंने याजक हरून और उसके पुत्रों को दिया है, कि यह सर्वदा इज़राइलियों की ओर से उनका हक बना रहे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने जो मेल बलि थी, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से मेल करवाना यीशु मसीह का क्रूसीफाई होकर हमारा नाता जो है वो परमेश्वर के साथ जो है वो सीधा करना, उसको दिखा रहा था। और यहाँ पर जो है जो भी लिवाइट को या याजक को दिया जा रहा है, वो याजक का पार्ट जो दिया जा रहा है उस पशु का, उसको हिला के उसे वेव ऑफरिंग कहते हैं। सो वेव ऑफरिंग करके जो है उसे दिया जा रहा है। सो आप जाकर लेवा वस्ता उसका तीसरा अध्याय विस्तार से जो है हायर डेस्टिनी में जो है वो सीख सकते हैं। ओके सिस्टर जी, अगली आयत 35। जिस दिन हरून और उसके पुत्र यहोवा के समीप याजक पद के लिए लाए जाएं, उसी दिन यहोवा के हव्यों में से उसका यही अभिषिक्त भाग ठहराया गया, अर्थात जिस दिन यहोवा उसका अभिषेक किया, उसी दिन उसने आज्ञा दी कि उनको इज़राइलियों की ओर से यही भाग नित मिला करे। उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनका यही हक ठहराया गया। होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि, याजकों के संस्कार बलि और मेल बलि की व्यवस्था यही है। जब यहोवा ने सीनै पर्वत के पास के जंगल में मूसा को आज्ञा दी कि इज़राइल मेरे लिए क्या क्या चढ़ावा चढ़ाए, तब उसने उनको यही व्यवस्था दी थी। सो आमेन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि सातवें वचन में खुदा ने जितनी बलियों का जिक्र किया है, उन बलियों में से जो लेवाइट्स थे यानी याजक जो थे परिवार था, उनका क्या हक था उसके बारे में खुदा ने जो है व्यवस्था अपनी दे दी। और इसलिए यहाँ पर वो साफ मूसा के जरिए से लिख रहे हैं कि जो व्यवस्था दी गई है वो सदैव के लिए है, और ये हक उनका जो है हमेशा के लिए बना रहेगा, और ये व्यवस्था जो है हमेशा के लिए जो है वो बनी रहेगी। इसलिए हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह इन बलियों की जो व्यवस्था थी उसको जो है वो पूरा करने के लिए आए। वो हमारे लिए होम बलि बने, वो हमारे लिए मेल बलि बने, वो हमारे लिए अन्न बलि थे, वो हमारी पाप बलि थी, वो हमारी हिलाने वाली बलि थी। सो जितनी भी बलियों का जिक्र अब तक हमने सीखा है इन 7 अध्यायों में, हमने ये देखा है कि वो खुदावन यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को दिखा रही थी कि वो किस तरह से हमारा कफारा जो है वो करेंगे। सो इसलिए अगर आप अभी तक श्योर नहीं है इन ऑफरिंग्स के बारे में, आप यूट्यूब में जाके हायर डेस्टिनी में जो है इसे चैप्टर वाइज चैप्टर जो है वो पढ़ सकते हैं। पर यकीनन है कि प्रभु यीशु मसीह ने आकर व्यवस्था को पूरा किया, उसने तोड़ा नहीं बल उस व्यवस्था को पूरा किया। और इनफैक्ट पौलुस उसी चीज को हमारे सामने पेश करता हुआ हमें भी उन्हीं बलिदानों को देने के लिए जो है वो आज्ञा दे रहा है कि हम भी जैसे प्रभु यीशु मसीह पवित्र रहे हैं वैसे ही हम भी जो है वो पवित्र रहें। सो इसीलिए खुदावन यीशु मसीह हमारे
हाई प्रीस्ट हैं। आइए पढ़ देते हैं इब्रानियों उसका 9 और उसकी 11 से 13 आयत तक। जी। थैंक यू। इब्रानियों 9 की 11 से 13 तक। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। आमेन, आमेन। सो इन बलियों से हमें कैसे पता लगता है कि जीसस ने जो है वो फुलफिल किया? यीशु मसीह मेमने के रूप में क्रूस में मरे, अपने ही लहू के साथ वो पवित्र स्थान में जो है वो प्रवेश उन्होंने किया। और हम जानते हैं कि पवित्र स्थान में वो हमारे लिए जो है वो विनती कर रहे हैं। सो इसलिए ये बलियां जो थी, याजकों की विधियां या बलियों की विधियां, वो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को दिखाती हैं। और वो मिनिस्ट्री या वो स्वरूप जो जीसस ने आकर पूरा किया है, वही स्वरूप पवित्र आत्मा के जरिए से हमारे बीच में जो है वो पूरा करना चाहते हैं। पर प्रश्न ये उठता है कि क्या हम विलिंग हैं, क्या हम तैयार हैं कि खुदा हमें भी वही चीज अपने लहू के जरिए से, वही स्वरूप हमें भी दे। हम भी इसी तरह से हों कि मिलाप में रहने वाले, हम भी इसी तरह से हो कि अपनी पूरी 100% डेडिकेटरी सर्विस खुदा को देने वाले, हम भी वही हों कि हम अपने अपने हित की नहीं बल्कि दूसरों के हित की जानते हुए सिर्फ खुद ही खाना ना खाएं, बल्कि दूसरों को जो है वो भी खाना जो है वो दे सके। हम भी वैसे हों कि हम अपने पापों का अंगीकार करें और उन्हें छोड़ सकें। सो दुआए रुबानी, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है, दुआए रुबानी में भी हम यही बलियों का जिक्र जो है वो कर रहे हैं। सो आइए किसी भी तरह से खुदा के कलाम से चूके ना, खुदा के कलाम में विश्वास करें और उसके पीछे पीछे होते रहें। क्योंकि जहां जहां मेमना गया वहां वहां वो 1,44,000 लोग भी जो है वो गए। और वो लोग थे जो सिय्योन पर्वत के मेमने के साथ खड़े थे, जिनके माथों पर पिता का नाम था। हमारे माथों पे भी पिता का नाम हो सकता है। सो हमें जो कुछ सिखाया गया है, जो कुछ हमने आज तक सीखा है, आइए हम उसको फॉलो करते रहें। क्योंकि वचनों को फॉलो करना मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना। और किसी भी इंसान को नहीं बल्कि खुदावन खुदा को हम फॉलो करें, ताकि खुदा हमें निजात दे सके। खुदा हम सभी को आशीष और बरकत दे। आइए कोई भी जन जिसे भी परमेश्वर हिदायत दे, वो हमारे लिए हिदायत करे, सॉरी, वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आइए आइए प्रार्थना करें। बच्चों के खुदावंद, आपकी महिमा और आपके नाम को हम जलाल देते हैं। धन्यवाद खुदावंद इस अवसर के लिए कि आपने हमें वापस एकत्रित किया, ताकि हम आपके कलाम की बातों से आपकी आवाज को सुन सके। धन्यवाद हमें वापस इकट्ठा करने के लिए। और खुदावंद आपके वचन के द्वारा यीशु मसीह आपके ज्ञान को, आपकी बातों को हमें समझाने के लिए आपका धन्यवाद हो। फिर दोबारा जो कुछ आज हमने सीखा है, खुदावंद हम इसमें बने रहे और इसके अनुसार चलने का। खुदावंद हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना यही है कि खुदावंद आपकी आज्ञाओं के अनुसार जो आपने खुदावंद हमारे लिए रखी है, हम जानते हैं कि खुदावंद आपकी आज्ञा, आपकी बातों को मानना, आपके अधीन चलना खुदावंद जीवन है। और खुदावंद आपको जानना जीवन है। हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना यही है कि खुदा हम आपको खुदावंद आपकी आज्ञा अनुसार अपने जीवन को बिताए। हमारे जीवन में खुदावंद आपकी मर्जी पूरी हो और आपके खुदावंद वचन अनुसार चलना ही हमारी बेहतराई और भलाई है। बस यही चाहते और यही मांगते हैं खुदा कि हमें और आपके अधीन जीवन में आप हमारी अगुवाई करें, आप हमारे जीवन से सब कुछ करें, आपको भाई और आपके महिमा का कारण ठहरे। आए कि सब काम को, सब चीजों को आपके हाथ में सौंप देते हुए, सारा जलाल, सारी महिमा आपको देते हुए खुदा, आज इस ग्रुप को, जितने लोग आए हैं, जितने लोग यूट्यूब से देखते हैं, सबको खुदा आप आशीष करें। जो आशीष को हमने पाए वो आशीष के भागे वो भी ठहरे। इस ऋतु को, हर इस ग्रुप को और हम सबों को आपके हाथ में सौंपते खुदा। आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो, सारी बातें मिलकर आपको चलाते, सारा जलाल, सारी महिमा आपको देते हुए कि सब काम को आपके ऊपर सौंपते हैं। यीशु के नाम से मांगते हो, आमीन। आमेन। खुदा की आमीन। शक्ति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक
हम यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।